हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 12 करेंगे, जिसका नाम है सममिति। तो चलिए छात्रों, इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। याद दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। यहाँ 3 है, इसका सही उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। ठीक है, यहाँ पर हम बी को भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 2, एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 0। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। यहाँ हम डी को भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 3, अक्षर ई में कौन सी सममिति है। पहला है रैखिक सममिति, दूसरा है घूर्णन सममिति, तीसरा है रैखिक सममिति व घूर्णन सममिति दोनों, चौथा है रैखिक सममिति व घूर्णन सममिति दोनों नहीं। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैखिक सममिति। यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, रैखिक सममिति। यहाँ हम ऑप्शन नंबर ए को भर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, वृत्त में कितनी सममित रेखा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी अनेक। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक। डी, अनेक। या हम डी को भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 5 है, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है। पहला ऑप्शन है क्रम 1, दूसरा ऑप्शन है क्रम 2, तीसरा ऑप्शन है क्रम 3, चौथा ऑप्शन है क्रम 4। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रम 3। या हम सी लिखेंगे, क्रम 3। सी को भर लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 6 करते हैं, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो छात्रों, इस प्रश्न में हमें अपने आसपास ऐसी वस्तुओं के नाम लिखना है जो कि सममिति दर्शाती हो। यहाँ पर हमने लिखा है किताब, कंबल, रुमाल, पेड़ की पत्तियाँ, फूल, दरवाजा आदि सममिति के उदाहरण हैं। तो छात्रों, इनमें से आप और भी आकृतियों के नाम लिख सकते हो जो एक दूसरे को सममिति दर्शाती है। सममिति मतलब होता है अगर एक आकृति की 2 हिस्से कर दी जाएं और उस दूसरे हिस्से को उस पहली वाली आकृति पर रखें तो वह उसे पूरी तरह ढक ले, तो वह उसकी सममिति आकृति कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, समबाहुभुज सममित आकृतियां होती हैं, तो बताइए प्रत्येक समबाहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। इसका उत्तर है प्रत्येक समबाहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। पहला दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा दिया है एक वृत्त। तो छात्रों, एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर इसको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये रेखा उसकी मध्यिका कहलाएगी, और ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इस हिस्से को इस आकृति के ऊपर रखेंगे तो वह इसका सममिति आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मध्यिका कहेंगे। ठीक है, और दूसरा है वृत्त। और छात्रों, वृत्त इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर ये वृत्त को हम 2 बराबर भागों में बांटें तो इस वाली भुजा को क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, तो ये वृत्त का व्यास होता है। अगर इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के ऊपर रखें तो ये दोनों एक दूसरे के सममित बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वृत्त का व्यास
ठीक है, और पहले वाले का होगा मध्य का। ठीक है छात्रों, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति दर्पण परावर्तन से संबंधित सममिति है, दर्शाइए। तो छात्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कैपिटल एच, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल एक्स, अगर इन सबको हम दर्पण के आगे रखेंगे तो इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हो तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति होगी? इसका उत्तर है हाँ। यदि किसी आकृति में 2 या अधिक रैखिक सममिति है तो उस आकृति में क्रम 1 से अधिक घूर्णन सममिति होगी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो छात्रों इसका हल है, ऐसे अन्य कोण होंगे 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, 240 डिग्री का, 300 डिग्री का और 360 डिग्री का। तो छात्रों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब यानी इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। तो छात्रों यहाँ पर हमें कुछ आकृति दी गई है, अगर हम इन आकृति को दर्पण के आगे रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है छात्रों, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर ये हमारा पहला चित्र है। इसको अगर हम दर्पण के आगे रखेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, इसका नाम हो जाएगा वर्ग, इसको हम कहेंगे वर्ग। ठीक है, और इसको अगर दर्पण के आगे रखेंगे तो इसका पूरा इमेज बनेगा इस प्रकार से, इसको हम कह सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, और इस आकृति को अगर दर्पण के आगे रखेंगे तो यह आकृति इस प्रकार से बन जाएगी और इसका नाम होगा चतुर्भुज। इस आकृति को हम दर्पण के आगे रखेंगे तो यहाँ एक गोला बन जाएगा यानी कि एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? वृत्त। और छात्रों इसी प्रकार से इस आकृति को भी दर्पण के आगे रखेंगे तो इसका चित्र इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इसमें भुजाएं कितनी है? 1 2 3। अगर इसको हम दर्पण के आगे रखेंगे तो इसमें भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। तो इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा? पंचभुज। ठीक है, और इसी प्रकार से इस आकृति को भी दर्पण के आगे रखेंगे तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। छात्रों इसमें 8 भुजाएं हो जाएंगी तो इसको हम कह सकते हैं अष्टभुज। अष्टभुज। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो छात्रों यहाँ पर हमें कुछ आकृति दी गई हैं, इन आकृतियों की हमें सममित रेखाएं बताना है कि इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं बनेंगी। पहला चित्र दिया गया है, इसमें हमें बताना है कितनी सममित रेखाएं होंगी। ठीक है, तो आप छात्रों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक ये और ये। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 3 सममित रेखाएं होंगी। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में अगर हम इसको 2 बराबर भागों में बांटें इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, ठीक है, कितनी सममित रेखाएं? 2 सममित रेखाएं होंगी। ठीक है, और छात्रों इसी प्रकार से इन सभी आकृतियों की हमें सममित रेखाएं बताना है। ठीक है छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने सभी चित्रों की आकृतियों की सममित रेखाएं बताई हैं। आप इस प्रकार से एड ग्रेड पुस्तक में यह आकृतियाँ बना सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो छात्रों इन आकृतियों का हमें घूर्णन सममिति का क्रम बताना है। ठीक है, ये पहली आकृति दी गई है,
ये इस प्रकार से हमने बनाया है। अगर इसको हम 180 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इस साइड आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस आकृति को 180 डिग्री घुमाया है, ठीक है। फिर इसको 180 डिग्री और घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, यानी इस आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, बी। इस आकृति में यहाँ पर दिया है कोण 80 डिग्री। इस आकृति को हम घुमाएंगे इस प्रकार से, 180 डिग्री घुमाया, ठीक है। फिर इसको 180 डिग्री और घुमाया, तब भी इस आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। इन आकृतियों को 180 डिग्री घुमाने पर ये पुनः वैसी ही दिखाई देती हैं जिस प्रकार से थी, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज को अगर हम घुमाएंगे, इसके हम 3 पार्ट कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर इसको घुमाएंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री घुमाएंगे तो भी ये आकृति पुनः प्रारंभिक स्थिति में दिखाई देगी। और फिर इसको 240 डिग्री घुमाएंगे तो भी यही आकृति पुनः प्रारंभिक स्थिति में दिखाई देगी। इसी प्रकार से इस आकृति को भी 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी ये प्रारंभिक स्थिति में दिखाई देगी। और फिर इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तब भी ये प्रारंभिक स्थिति में दिखाई देगी, ठीक है छात्रों। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्रों यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, इस टेबल को हमें भरना है। यहाँ पर दिया है आकार, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषट्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त। घूर्णन का केंद्र बताना है, ठीक है। घूर्णन सममिति का क्रम बताना है और घूर्णन का कोण बताना है। तो छात्रों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये टेबल भर लिए, ठीक है। आप भी इस प्रकार से ये टेबल भर लीजिए, ठीक है। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।